लालसोट नामक एक गांव में कपिल नाम का एक व्यक्ति निवास करता था। कपिल की एक नौकरी थी, इसी कारण वह हर रोज गांव में नौकरी करने के लिए जाया करता था। कपिल डेली समय पर नौकरी के लिए आता था और समय पर ही घर चला जाता था। और उसकी एक आदत भी थी, वह किसी भी साधन या मोटर वाहन से नहीं बल्कि पैदल आया करता था। क्योंकि उसका घर करीब था इसलिए वह रोज पैदल आया करता था। एक दिन जब कपिल बहुत लेट हो जाता है, कपिल को आते समय एक जंगल से आना पड़ता है। वह जंगल बहुत ही डरावना था, लेकिन उसी जंगल में एक बहुत सुंदर सी लड़की भी थी, जिसे देखते ही कपिल उसकी जगह पर खड़ा हो जाता है। कपिल उस लड़की को देखता है, तभी कपिल से वह लड़की कहती है, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पहले कभी भी किसी आदमी या औरत को इस जंगल में आते हुए नहीं देखा। एक तुम ही हो जिसे मैं पहली बार जंगल में जाते हुए देख रही हूँ। कुछ समय कपिल लड़की से बात करता है और फिर वापस अपने घर चला जाता है। लेकिन अब तो कपिल की यादों में सिर्फ और सिर्फ वही लड़की घूम रही थी। कपिल सारा दिन उसके बारे में विचार कर रहा था। अरे यार, क्या लड़की थी, कितनी प्यारी थी। वह उस पर मेरा मन मोहित कर लिया। दूसरे ही रात फिर लेट जाने का सोचता है। कपिल उस डरावने जंगल में जाता है और फिर उसी लड़की से मिलता है। लड़की उससे पूछती है, अरे आप फिर वापस यहाँ आ गए, क्या हुआ? मैं आपको पसंद आने लगी क्या? एकदम से आप मुझे अपनी नजरों से देखते जा रहे हो। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आप हो ही इतने सुंदर, किसी को भी आप आराम से अच्छी लगने लगोगी। अब तो कपिल रोज उस लड़की के पीछे ही लगा रहता था। हर रोज उससे मिलने के लिए रात को समय जाया करता था। कपिल की करीबियां उस लड़की से होने लगी। एक दिन की बात है जब उसकी माँ उसे फटकार लगाती है, अरे तूने ये कौन सी जंगल की लड़की पसंद की है? उसका कोई जान पहचान नहीं है? पता नहीं वह कौन है, क्या करती है, उसके माता पिता कौन है? ये सब जानना जरूरी होता है। कपिल, तू ऐसी लड़की से बिल्कुल भी कैसे शादी कर सकता है? अरे माँ, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है। आपने उसे कभी नहीं देखा? वह कितनी सुंदर है। माँ, आप भी उसे देख लेना। एक बार मैं तेरा उस लड़की के शादी करने नहीं दूंगी, मैंने बोल दिया है। कपिल गुस्से से लाल पीला हो जाता है। उसकी माँ से बात करना ही बंद कर देता है और वह वहाँ से चला जाता है। कपिल बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और उसके घर से भागकर उस लड़की के पास आ जाता है। कपिल उस लड़की के करीब जाता है और पूरी बात कह देता है। अच्छा ठीक है, तुम मुझसे विवाह तो कर लेना, लेकिन आज की रात तुम इस जंगल से नहीं ठहर सकते। ये जंगल बहुत ही ज्यादा डरावना है। मेरे लिए तुम फिर से अपने घर पर जाना होगा। अरे लेकिन मैं तो अपनी माँ से ये कहकर आया हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ इस जंगल में रहूंगा। मैं वापस घर कैसे और किस मुँह से जाऊँ? वह उससे कैसे भी करके कपिल को इस खतरनाक जंगल से जाने के लिए बोलती है। कपिल बात मान जाता है और वापस अपने घर चला जाता है और वह लड़की वहीं पर खड़ी रहती है। लड़की अपने आप से ही बातें कर रही थी, कितना बेवकूफ इंसान है ये, मेरे फांसे में आ गया है। एक समय की बात है, वह लड़की विचार कर रही थी, एक दो दिनों के बाद मैं इससे सारा खून पी जाऊंगी और वो भी पूर्णिमा के रात इसका सारा खून पीकर मैं इस मृत्युलोक की सबसे खतरनाक चुड़ैल बन जाऊंगी। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि इस जंगल की सबसे खतरनाक चुड़ैल थी, जो उसका रूप सुंदर लड़की में बना रखा था, जिसने कपिल को अपने धोखेबाजी में घुसा लिया था। अब बेचारा कपिल क्या ही करेगा, उसे रास्ते कैसे नजर आएगा, ये जानना हम सबके लिए बहुत कठिनाई वाला हो रहा है कि कपिल कैसे बचेगा। लेकिन अंतिम समय में कपिल की पूरी सच्चाई पता लग जाता है, क्योंकि ये लड़की के वापस आ रही थी कि उससे पूरी सच्चाई देख ली। वह एक चुड़ैल है। कपिल विचार करने लगा, परमात्मा कितना खतरनाक चुड़ैल है, मैं इसकी बातों में आ गया था। यह तो कितनी डरावनी भूतनी है। अब मैं इसके बाद कभी भी इस खतरनाक जंगल में नहीं आऊंगा। मुझे अपना जीवन बचा लेना चाहिए। माँ बिल्कुल ठीक कहती है, किसी भी व्यक्ति को जाने पहचाने उसके पसंद करना और उससे विवाह करना मेरे लिए खतरनाक मंजर हो सकता है। वहाँ से भागकर अपने घर चला जाता है और फिर भी कभी जंगल में आने की बिल्कुल भी नहीं सोचता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।